Welcome back, friends. Friends, today we will discuss another topic from reproduction and flowering plant. Today, our topic is pollination. Pollination बचपने से हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। हम ऐसे बता सकते हैं कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। वो स्टिग्मा या तो सेम फ्लावर की होगी या दूसरे फ्लावर की होगी। पॉलिनेशन दो तरह के प्लांट्स के अंदर पॉसिबल है, यानी इट इज पॉसिबल इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होते हैं, और मैक्सिममली पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म्स में होती है। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी या एलोगेमी भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, ये लफ्ज खुद बता रहा है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है ऑटो, तो इसका मतलब यह है कि ये वो पॉलिनेशन है जिसमें पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर पे लैंड करेंगी, अपनी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेंगी, या पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे लैंड करेंगी, बट प्लांट विल बी द सेम। दो तरह की चीजें यहां पे हमने सामने लाई। एक चीज ये, या तो फ्लावर में पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएगा, ये रही एक किस्म, या दूसरी कंडीशन ये होगी कि पोलन ग्रेन एक फ्लावर से उठकर दूसरे फ्लावर पे जाएगा, बट प्लांट सेम रहेगा। उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम flower or to the stigma of another flower of the same plant। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह की होती है। क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह की, सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की होती है। ये क्या क्या होती है? वन इज ऑटोगेमी, एंड सेकंड इज जिटिनोगेमी, जिसको हमने अभी डेफिनेशन में बताया, उसको हम यहां सेपरेटली समझने की कोशिश करेंगे। ऑटोगेमी का मतलब क्या है? पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं अपनी ही स्टिग्मा पे, वी कैन से दैट अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पे। सो ऑटोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर of pollen grain to the stigma of same flower। okay, this is one thing। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ट्रांसफर of pollen grains to the stigma of another flower of same plant। तो यहां पर इन दो के बारे में एक और अहम बात हमारे सामने आ गई। वो ये है कि ऑटोगेमी किन फ्लावर्स में अब पॉसिबल है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। बाइसेक्सुअल
फ्लावर्स में, यानी जिस फ्लावर में स्टिग्मा, we can say that female reproductive part, that is carpel, and male reproductive part, that is known as stamen, is present within the same flower. That flower is known as bisexual flower. ये bisexual flowers के अंदर possible है. For example, oxalis, groundnut, etc. बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. यहां पर कुछ दूसरी कंडीशन आ गई. यहां पर सेम फ्लावर में बी देयर, या क्या होगा, दूसरा फ्लावर तो है बट यूनिसेक्सुअल. एंड यूनिसेक्सुअल या तो वो स्टैमिनेट होगा, मींस मेल फ्लावर हो, या फीमेल फ्लावर होगा, बट प्लांट इज द सेम, दैट इज नोन एज मोनोइशियस प्लांट. जिस प्लांट के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल टाइप ऑफ द फ्लावर मौजूद होते हैं, उस प्लांट को मोनोइशियस प्लांट कहते हैं. तो ये चिटिनोगैमी जो है ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट मेज प्लांट. तो हमें डिफरेंस आ गया. ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया है जिटिनोगैमी और ऑटोगैमी के हवाले से, लिहाजा इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कीजिए. तो एक बार हम इसको और समझते हैं. जिटिनोगैमी में क्या है, फ्लावर इज द डिफरेंट बट प्लांट इज द सेम. एंड ऑटोगैमी में क्या है, फ्लावर इज द सेम. इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे ये प्लांट है, यहां पर एक प्लांट है और यहां पर मान लीजिए एक दूसरा प्लांट है. इस प्लांट के ऊपर ये इसके ऊपर फ्लावर्स हैं. ओके, लेट दीज आर द फ्लावर्स. जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये सब कर रहे हैं. ये मान लीजिए दूसरा प्लांट है. अब देखिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. एक तो अगर पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर पे लैंड करता है, उस वक्त की पॉलिनेशन को क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी. इसमें क्या देखा, फ्लावर सेम है, पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, दिस इज नोन एज ऑटोगैमी. अब अगर प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, ऐसे मान लीजिए एक ही प्लांट है, फ्लावर डिफरेंट है, दिस कंडीशन इज नोन एज जिटिनोगैमी. अगेन ये दोनों कंडीशन ये हैं, यहां हो क्या रही है, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. यहां पर प्लांट अब दूसरा है, तो पोलन ग्रेन यहां से लैंड करके यहां चले जा रहा है विद डिफरेंट एजेंट्स एक्सेट्रा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. तो इस तरह से हमने इसको आसान करने की कोशिश करी और हमने इसको समझने की कोशिश करी. दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स. नाउ हम यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेंगे. उसमें हम ये समझेंगे कि ये जो प्लांट्स जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ये इनके अंदर वो कौन से एडेप्टेशंस हैं जो इनको इस चीज के लिए मजबूर करते हैं कि एक प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन ही करनी है. नेक्स्ट इज द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. तो इसमें डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं. पहली चीज फर्स्ट इज द होमोगैमी. होमोगैमी का मतलब क्या है, इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंथर और फ्लावर जो हैं एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं, और फ्लावर जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के फिर चांसेस हो जाते हैं. इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ पोटैटो
सनफ्लावर एटसेट्रा। एक बार और समझिए, प्लांट्स के एडाप्टेशन टुवर्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। होमोगेमी, फर्स्ट कंडीशन होमोगेमी, इसमें क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे और प्लांट मजबूर हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। दिस इज वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज द क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है, इसमें ऐसी कंडीशन है जो फ्लावर है वो बिल्कुल क्लोज रहता है, बंद रहता है अप टू मैच्योरिटी। याद रहे, इन सच प्लांट्स द फ्लावर रिमेन क्लोज अप टू द मैच्योरिटी। जब तक फ्लावर पूरी तौर पे मैच्योर ना हो जाए वो क्लोज ही रहता है और फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं। दैट क्लिस्टोगेमी इज पॉसिबल इन ओक्सैलिस, ग्राउंड नट एटसेट्रा। उन फ्लावर्स को क्या कहते हैं, दीज फ्लावर्स आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। याद रहे, जो फ्लावर्स बिल्कुल क्लोज रहते हैं अप टू मैच्योरिटी, उन फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। एक और कंडीशन है, दैट इज नोन एज बर्ड पॉलिनेशन। अगेन कहीं पर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप्स में आ सकती हैं ये सारी चीज। तो ये एडाप्टेशन है प्लांट की टुवर्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो एंथर और द स्टिग्मा ये तब तक क्लोज ही रहते हैं, द फ्लावर का जो बड है वो ओपन ही नहीं होगा जब तक ना वो मैच्योर हो जाए। तो फ्लावर जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं और हो जाते हैं। इसमें ये वीट में है, राइस के अंदर है, वीट, राइस एक्सेट्रा। एक बार और समझिए, इसमें क्या होता है, द फ्लावर, द बड ऑफ द फ्लावर does not open up to the maturity, so the flowers undergo the self-pollination. This is the adaptation of the plant toward the self-pollination. Now, what are the advantages of the self-pollination? Self-pollination की बहुत सारी advantages हैं, but कुछ advantages को हम डिस्कस करते हैं। पहली एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन की ये है कि यहां पर जो रेस बनते हैं, जो जनरेशन बनती है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है पेरेंट के जैसी होती है, बिकॉज देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीशीज, सो देयर इज नो मिक्सिंग, सो जो रेस जो है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग वो ये है कि देयर इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यहां बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, सो ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है, यहां पर इकोनॉमिकल प्रोसेस है। थर्ड थिंग ये है कि यहां पर जो प्रोजेनी के चांसेस हैं वो मैक्सिमम है। उसके अलावा इसकी एडवांटेटिव फीचर्स ये भी हैं कि यहां पर फ्लावर्स को कोई अट्रैक्टिव फीचर डेवलप नहीं करने की जरूरत है, यानी फ्लावर को अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कोई कलर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है ताकि उसके यहां अट्रैक्टेंट्स आ जाए, नो नीड्स। तो ये भी एक एडवांटेटिव फीचर है। और एडवांटेटिव फीचर एक ये भी है कि यहां पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। एक बार और याद रहे, पहली चीज, इट इज मोर इकोनॉमिकल प्रोसेस, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स। दूसरी चीज, द प्रोजेनी के बनने के चांसेस, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज द मैक्सिमम। ठीक, उसके बाद जो प्रोजेनी होगी वो एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स पेरेंट होगी, देयर इज नो चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स। तीसरी चीज, फोर्थ पॉइंट, दैट इज फ्लावर को कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, कोई फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है और कोई अट्रैक्टिव फीचर अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल द एडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ।
वो यह है कि अगर प्रोजेनी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वीक होती जाती है, क्योंकि एक ही जनरेशन से बनते जा रहे हैं, तो सो देयर इज अ चांस ऑफ वीकिंग ऑफ द प्रोजेनी। दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है कि यहां पर मिक्सिंग ऑफ द स्पीसीज जब है नहीं, सो नई वैरायटी के बनने के चांसेस भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट्स अडॉप्टेशन एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स adaptive features and its advantages and disadvantages। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक पे होगी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ द प्लांट अडॉप्ट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक्स।